नमस्कार। भाषा विज्ञान में भाषा विज्ञान के भाषा विज्ञान का अन्य ज्ञान शाखाओं से किस अन्य ज्ञान शाखाओं में भाषा विज्ञान और साहित्य का भी महत्वपूर्ण निकट का संबंध माना जाता है। इसमें भाषा का सुरक्षित रूप जो है वह हमें साहित्य में ही प्राप्त होता है। भाषा के द्वारा ही हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान जो है वह मिलता है। प्राचीन भाषा विज्ञान के द्वारा ही हमें प्राचीन भाषाओं को जानने का एकमात्र आधार जो है वह उस काल का साहित्य ही है। यानी कि साहित्य किस प्रकार का या प्राचीन काल का साहित्य जो है उसका ज्ञान जो है वह हमें साहित्य के माध्यम से ही मिलता है। ऐसी भाषाओं के अध्ययन के लिए अध्ययन को सारी सामग्री जो है वह भाषा विज्ञान को तत्कालीन साहित्य से ही उपलब्ध होती है। संस्कृत, अवेस्ता तथा ग्रीक साहित्य के माध्यम से भाषाओं का अध्ययन करके ही यह निष्कर्ष निकाला जा सका है कि किसी समय तीनों भाषाएं एक ही मूल भाषा से विकसित हुई है। साहित्य के अभाव में यह भाषाओं के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का तो प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन उस भाषा के स्वरूप को कब, क्यों और कैसे का उत्तर जो है वह साहित्य के आधार पर ही दिया जा सकता है। इसलिए भाषा विज्ञान को साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। साहित्य भी भाषा विज्ञान से सहायता लेता रहता है। यानी कि बहुत सारी बातें जो होती है उसके अध्ययन उसके लिए भाषा विज्ञान को जो है वह साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के समय शब्दों के रूप विकास व अर्थ विकास का सही विश्लेषण भाषा विज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। पाठालोचन जो प्राचीन साहित्य के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। साहित्य के अध्ययन का पाठालोचन जो है वह प्राचीन समय में अध्ययन का एक बहुत महत्वपूर्ण रूप माना जाता है। अपने शुद्ध रूप से भाषा विज्ञान का ही विभाग है। इस प्रकार देखा जाए तो साहित्य विज्ञान और भाषा विज्ञान का दोनों का बहुत ही एक दूसरे की सहायता करते हैं और इनका गहरा संबंध देखा जाता है। साहित्य द्वारा हमें प्राचीन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है और भाषा के ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन में इसकी बहुत अधिक सहायता मिलती है। वैदिक साहित्य मौखिक परंपरा से और भारतीय प्राचीन पंडितों के पठपाठ, संहिता पाठ, घनपाठ आदि कृत्रिम किंतु बहुपकारक साधनों द्वारा सुरक्षित रहा और आज वह साहित्य बड़ी महत्वपूर्ण समझी जाती है। जब से मनुष्य को लेखन कला का ज्ञान प्राप्त हुआ या सहारा मिल गया, तब से साहित्य को सुरक्षित रखने में बड़ी आसानी हो गई है और भाषा विज्ञान के लिए यह बहुमूल्य सामग्री के तौर पर यह जो है जानकारी मिली है। इस साहित्य के बिना भाषा विज्ञान जो है वह अधूरा सा प्रतीत होता है। लेखन से जहाँ इतना सहारा मिलता है वही कभी कभी भाषा के शब्दों में भ्रांति निर्माण
हो जाती है या भ्रांति उपस्थित हो जाती है। हम बोलते हैं सिंध, भूप, हाथ, पर लिखते हैं सिंह, भूप और हाथ। इस प्रकार यानी कि शब्द कुछ और बोलते हैं और लिखते कुछ और है। इसलिए इसमें इन प्राचीन पुरानी बातें जो है उनके द्वारा हमें बहुत अधिक सहायता मिलती है। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सारी सामग्री साहित्य से लेता है, जीवित भाषाओं के जीवित रूप को छोड़कर, यानी कि जो जीवित भाषाएं है उनको छोड़कर भाषा विज्ञान जो है वह साहित्य का सहारा लेता है। यानी कि प्राचीन जो भाषाएं है, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, यह भाषाएं जो है उनको जानने के लिए भाषा विज्ञान साहित्य का सहारा लेता है। यदि आदिकाल से आधुनिक काल तक का हिंदी साहित्य हमारे सामने न होता तो भाषा विज्ञान हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन जो है वह कभी प्राप्त नहीं कर सकता था। यानी कि ऐतिहासिक विकास का अध्ययन किस प्रकार कर पाता, इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा के ऐतिहासिक और तुलनात्मक दोनों ही अध्ययनों में भाषा विज्ञान को साहित्य की सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए भाषा विज्ञान और साहित्य का निकट का संबंध माना जाता है। साहित्य एक प्रकार से भाषा का स्थायी रूप है। इसलिए भाषा विज्ञान के अध्ययन का बहुत महत्वपूर्ण आधार साहित्य माना जाता है। जिस भाषा का साहित्य नहीं है उसके भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का अवकाश भी कम है। उस भाषा का कम से कम ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन तो संभव नहीं है। वैदिक संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि भाषाओं का ऐतिहासिक दृष्टि से विकास देखना, समझना इसलिए संभव है कि उनमें विस्तृत और संपन्न साहित्य उपलब्ध है, और अन्यथा इन भाषाओं की भी वही स्थिति होती जो मुंडा, संथाली या संसार की ऐसी हजारों अन्य भाषाओं की हुई है। यानी कि ऐसी संसार में बहुत सारी भाषाएं हैं, उनकी वह भाषाएं जो है वह आज लुप्त हो गई है। यानी कि उनका साहित्य जो है वह आज इतनी मात्रा में नहीं मिलता जितना आधुनिक भाषा का साहित्य मिलता है। सैकड़ों भाषाएं जो भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती थी, जो आज लुप्त हो गई है, और उनका साहित्य ना होने से उनके अध्ययन का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है, यानी कि कठिन हो गया है। प्राचीन अंग्रेजी से मध्यकालीन अंग्रेजी और मध्यकालीन से आधुनिक अंग्रेजी में क्या अंतर है और वह कब हुआ, इसका विवेचन उपलब्ध साहित्य के आधार पर ही हमें ज्ञात होता है। यानी कि प्राचीन काल में अंग्रेजी भाषा किस प्रकार की थी और प्राचीन काल से मध्यकाल में किस प्रकार की थी और मध्यकाल से लेकर आज की अंग्रेजी भाषा किस प्रकार की है, इसको अगर जानना है तो हमें साहित्य का सहारा यानी कि भाषा विज्ञान को साहित्य का सहारा लेना पड़ता है। तभी हम उस भाषा को यानी कि उसके विकास को जान सकते हैं। हमारे यहाँ ऋग्वेद में प्रयुक्त भाषा के पहले भी कोई भाषा रही होगी, किंतु उसका साहित्य न होने के कारण उसके संबंध में आज कुछ भी कहने में हम असमर्थ हो पाते हैं। यानी कि ऐसी कई भाषाएं हैं जिनका साहित्य न होने के कारण हम आज जो है उसका साहित्य यानी कि ऋग्वेद में जो भाषाएं मिलते हैं उनका साहित्य अप्राप्त होने के कारण उसके संदर्भ में हम आज कुछ भी नहीं कह सकते और उसको
उसके संबंध में कुछ कहने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं, तुलनात्मक दृष्टि से भी साहित्य भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत करता है। संस्कृति, ग्रीक, लातिन, ईरानी, स्लाविक या यूरोप की अन्य भाषाएं, जिन्हें आज हम भारत यूरोपीय परिवार में रखते हैं, एक ही स्रोत से निकली हुई भाषाएं हैं। एक ही स्रोत से निकली है। यह जानना साहित्य के द्वारा ही हम संभव कर सकते हैं, या साहित्य के द्वारा ही वह संभव हो पाया है। इस परिवार की और भी भाषाएं विभिन्न स्थानों में प्रयुक्त होती है या प्रयुक्त हो रही है, किंतु आज उनका कोई साहित्य उपलब्ध न होने से उसके विषय में हम कुछ भी कहने में असमर्थ या असंभव प्राय हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन की सामग्री मुख्यतः हमें साहित्य के द्वारा ही प्राप्त होती है। इसलिए भाषा विज्ञान और साहित्य का संबंध जो है वह निकट का माना जाता है, क्योंकि बहुत कुछ सामग्री जो है वह भाषा विज्ञान को साहित्य द्वारा ही मिलती है। जहाँ साहित्य भाषा विज्ञान के अध्ययन में उपयोगी है, वह भाषा विज्ञान भी साहित्य के लिए कम उपयोगी नहीं माना जाता। यानी कि साहित्य को भी भाषा विज्ञान की कभी कभी जरूरत पड़ती है। प्राचीन साहित्य में बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जिनका अर्थ आसानी से समझ में नहीं आता। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि एक ही शब्द पहले दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता था, लेकिन आज दूसरे अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। यानी कि उदाहरण के तौर पर देखेंगे, जैसे असुर शब्द का पहले देवता से असुर शब्द का अर्थ पहले देवता था, लेकिन देवता से बदलकर राक्षस हो गया। इसकी जानकारी जो है वह साहित्य को भाषा विज्ञान के द्वारा मिलती है। ऐसे स्थलों का समाधान जो है वह भाषा विज्ञान की सहायता से ही सुकर होता है या आसान होता है। भाषा विज्ञान ध्वनि परिवर्तन या अर्थ परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट कर संदेह का निवारण करने का कार्य भी करता है। जब भाषा विज्ञान में जो ध्वनि विज्ञान है या अर्थ विज्ञान है, उसमें ध्वनि किस प्रकार से निर्मित हुई या ध्वनि परिवर्तन के कारण क्या है, तथा अर्थ विज्ञान के अंतर्गत अर्थ परिवर्तन किस प्रकार से होता है, इसका या अर्थ परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट रूप से उसकी जानकारी जो है वह भाषा विज्ञान के द्वारा ही हमें मिलती है। इतना ही नहीं, भाषा वैज्ञानिक आधार पर साहित्य का विश्लेषण करने के लिए शैली विज्ञान नामक स्वतंत्र जो शाखा है या शास्त्र का विकास होता गया, जो निर्विवाद रूप से साहित्य और भाषा विज्ञान के उपकार्योपकारक भाव और अन्योन्याश्रयत्व को सिद्ध करता है। यानी कि यह दोनों जो है वह एक दूसरे पर आश्रित है, उसको भी स्पष्ट करता है। इस प्रकार भाषा विज्ञान और साहित्य का संबंध जो है वह निकट का माना जाता है, या भाषा विज्ञान और साहित्य किस प्रकार से एक दूसरे को सहायता प्रदान करते हैं, उसको भी हमें भाषा विज्ञान और साहित्य के संबंध के द्वारा पता चलता है।